रिक्शा का चालान क्यों नहीं हो रहा? और 24 घंटा जाम रहती है। इमरजेंसी में किसी को जाना होता है तो घंटों लाइन में भरा रहता है। जब पैसा खा रहे, कमीशन ले रहे हैं, उसका रास्ता वो थे। यहाँ जाम बिटिया 1 घंटा हो जाता है हम लोगों को निकल। अरे यार, मैं बहुत ट्रैफिक में फंसा हूँ, मुझे टाइम लग जाएगा। सॉरी सर, ट्रैफिक बहुत था इसलिए मुझे लेट हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति श्रीवास्तव और ये जो लाइनें मैंने अभी इससे पहले कही वो जाम से रिलेटेड थी। और हम इस वक्त डंडैया बाजार पर यानी कि चौराहे पर मौजूद हैं और यहाँ अक्सर जाम लगा रहता है। यहाँ के व्यापारी भी इस जाम से बहुत परेशान हैं और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये जाम लग किस वजह से रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है। आप मेरे पीछे ये बोर्ड देख सकते हैं, इस पर लिखा है एकल दिशा मार्ग, 3 पहिया व 4 पहिया वाहनों का प्रवेश वर्जित है, आदेश अनुसार कमिश्नरेट पुलिस लखनऊ। अब ये बोर्ड आपने देखा, इससे आपको क्या समझ में आया? ये कि ये वन वे है। दूसरा, इस पे 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों का जो आवाजाही है वो बंद है। लेकिन अभी आप इस रोड पे देखेंगे 4 पहिया वाहन भी जा रहे हैं, ई रिक्शा भी जा रही है, तो 3 पहिया वाहन भी जा रहे हैं। तो ऐसे में ये बोर्ड लगा किस लिए है, और अगर ये बोर्ड लगा है तो इस पे काम क्यों नहीं हो रहा है? ये तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे आज की इस पूरी अपने रिपोर्ट में, और इसमें जानेंगे कि आखिर कारण क्या है और इसके जो सुझाव है, आखिर ये जाम हटेगा तो कैसे हटेगा, ये भी हम जानेंगे। तो चलिए सीधे हमारे साथ यहाँ की पब्लिक से जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। महंगाई डायन खात के साथ साथ अब जाम जो है वो इस वक्त देश में बड़ी समस्या बन चुका है। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ मौजूद हम इस वक्त डंडैया बाजार में मौजूद है और यहाँ हर वक्त जाम की समस्या बनी रहती है। अब इस जाम को लेकर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो इस समस्या से पीड़ित हैं। उनका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, सीधे उनसे सुनते हैं। आपका नाम? जी मेरा नाम छोटे भैया है जी। मैं यहीं सुंकी पर रहता हूँ, डंडैया बाजार के पास में। लेकिन मॉर्निंग में मामला ये होता है कि जो मॉर्निंग में मंडी से लोग जो अपनी गाड़ियाँ लेके निकलते हैं, सब्जी वाली या वो लेके निकलते हैं, तो लेने के बाद में जब वो साइड से आते हैं तो डंडैया बाजार तो लोग कुछ आते हैं और मेन रोड को लोग ब्लॉक कर देते हैं। तो वहाँ पे कोई यातायात तो मतलब इतना बाधित हो जाता है कि आदमी यहाँ खड़ा हुआ तो 2 घंटे 2.5 घंटे का और रास्ता वो बंद रहे। तो मसला तो यही है ना कि जब वहाँ पे पहले वन साइड पे फोर्स पूरी बैठती थी तो वो एक साइड से ब्लॉक कर दिया था, तो आराम से लोग निकल जाते थे, आ जाते थे। उसके अलावा ये है कि अभी भी वही पोजीशन है कि वहाँ जब आदमी निकलेगा तो ला के ये डंडैया बाजार के मोड़ के पास में पहले वो कोशिश करेगा कि हम निकल जाएं, ठीक है। बाद में उधर वाले फंसे रहते हैं उस साइड में और इधर वाले इधर फंसे रहते हैं। तो यही दिक्कत सबसे बड़ी बात है। रोज का काम, पर डे का काम है और दिन भर में 3-4 चक्कर मतलब होता है। जब उधर डंडैया बाजार से आदमी निकलेगा तब पता लगा हमारा रास्ता जाम पड़ा हुआ, वो डंडा लिया हटा रहा। अब ये जाम की जो समस्या आपने बताई है, इसमें आपको क्या लगता है किस वजह से, आखिर मुख्य कारण क्या है? क्या ये बढ़ते ही रिक्शा की तादाद माना जा सकता है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ऑटो रिक्शा चल रहे हैं उनका मामला, या तो उनका रोड चेंज कर दिया जाए तब तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर रोड वो जो है मतलब अगर रोड का मतलब प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो फिर उसका वहाँ पे कोई अधिकारी बैठाल के उसको मतलब वन साइड कर दें कि एक साइड से निकलो एक साइड से आओ। उधर से ITI के पास नीरा नरसिंह होम के पास में एक साइड से तो ये मसला रहता है उसका कि एक साइड पे वहाँ पे बड़ी कारें नहीं आ सकती, लेकिन ये अंदर से जब रन करके आते हैं रिक्शे वाले तो सबसे ज़्यादा बाधित तो यही रिक्शे वाले किए हुए। अच्छा, अब यहाँ पे कई सारी दुकानें भी हैं, ये आपकी भी दुकान है शायद, तो क्या इस बढ़ते जाम, जब यहाँ ट्रैफिक लग जाता है, रोड पूरी ब्लॉक हो जाती है, तो क्या इससे व्यापार पे भी असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि जब आदमी वहाँ से आ रहा है तो वो निकट जाता है दूसरे रॉन्ग साइड में, उसको जाना पता लगा आना या पुराने मंदिर के पास में, तो पता लगा उधर बैक हो गया, चला गया कपूरथला। तो प्रॉब्लम तो सभी दुकानदारों के लिए भी है ऑलरेडी। तो आपको क्या लगता है सरकार की ओर से अभी तक इस पे कोई कदम उठाया गया है, और अगर नहीं उठाया गया तो क्या उठाया जाना चाहिए? क्या इस पे काम करना चाहिए? सरकार को बताया जा रहा है, वो अपने हिसाब से मैनेज करें उस चीज़ को। हम क्या बताएं, सरकार खुद बताएगी इस चीज़ के लिए कि हम ये चीज़ में करें तो सबके लिए आराम हो जाए। भाई सरकार को फैसला करना है, ना कि हमको फैसला करना है। भाई वहाँ के दुकानदार डंडैया बाजार के हैं, उनसे आप थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिए। आगे वाले जो शॉप वाले उनसे कंफर्म कर लिए। परेशानी तो हर आदमी को होती है ना, तो मैं मतलब यही पता पड़ा हुआ है। बाकी सरकार क्या करती है, सरकार को खुद जो करना है करे, हम लोगों को कुछ नहीं करना उसमें। हम लोग को सहयोग चाहिए तो हम लोग खड़े हुए। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये जाम की समस्या कितनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। जी, जाम को लेकर आप क्या कहेंगे? इसका जो है समस्या निकाली जाए। बहुत हर 10 मिनट में जाम रहती है, 15 मिनट में जाम रहती है। ये क्या मुख्य कारण हो सकता है बढ़ते जाम का? सब आगे आगे बनाए हुए हैं थोड़ा, और इधर रिक्शे हैं, गाड़ी वन वे आती नहीं है। इधर वन वे करे हुए हैं लेकिन इधर से चली जाती, उधर से तब तरफ से आती गाड़ी।
ये 3 रास्ते निकले हैं तो क्या मतलब ये वन वे हो जाना चाहिए या फिर कुछ और इसका निवारण होना चाहिए? ई रिक्शा भी है, मान लीजिए जाम पड़ रहा है और बीच में मोड़ लिया या फिर आगे चले गए, मतलब एक रूट निर्धारित हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए इस पे? हो जाना चाहिए, ज़्यादा अच्छा। उधर से वन वे है, इधर से वन वे नहीं है ना, इस तरफ से वन वे, तीनों रास्ते में नहीं, खाली एक तरफ वन वे है और मीरा पे। बहुत परेशानी है। क्या पुलिस प्रशासन ने इस पे कुछ कदम उठाया, ड्यूटी लगी हो, लोगों को समझाइश दी हो? पुलिस की ड्यूटी लगती है वहाँ पे, वन वे करने के लिए, भीड़ छुड़ाने के लिए बस, और लगते हैं 10 मिनट में जाम है वहाँ पे। पुलिस कहाँ गलत करेगी ये बताइए। इतना मतलब जाम लगता है कि कोई इंतहा नहीं। बेइंतहा जाम बिटिया, 1 घंटा हो जाता है हम लोगों को निकल। मतलब पुलिस काम करती है फिर भी जो है जाम वैसा ही बना हुआ है। जाम लगता है। और आप कुछ कहेंगे बढ़ते जाम अरे को आगे लेके? दुकानें बस जो है जो जाम लगती है उसमें जो है सब गाड़ी घोड़ा खड़े कर देते हैं दुकानदार के सामने, तो जाम लग जाती है। यही सब वजह से यहाँ तक सब पूरा जाम नहीं, हो गया। मतलब जाम तो लग रहा है, जाम से समस्या उत्पन्न हो रही है, लेकिन इस पे एक्शन क्या होना चाहिए? एक आम आदमी के तौर पे आपका क्या सुझाव है? बनना चाहिए और क्या, ये एक्शन होना चाहिए। हाँ, और तभी जाम खत्म होगा। रोड चौड़ीकरण होगी तो इस पे जो दुकानें भी जाएंगी उनका तो नुकसान होगा। गवर्नमेंट उसके जिम्मेदार हैं, हम लोग थोड़े जिम्मेदार, पब्लिक थोड़े जिम्मेदार है। इसमें तो लोगों के मकान भी काफी चले गए हैं। तो ऐसा तो है नहीं, अयोध्या में कितना मकान टूट गया है, तो उसमें रोड में तो यहाँ भी जाएगा तो कौन सी बुराई है? तो फिर ये तो पब्लिक जो है, पब्लिक के लिए तो सब तोड़ फोड़ हो रहा है, तो पब्लिक के आराम के लिए यहाँ भी करवाएं। तो फिर जब वहाँ गरीबों के मकान गए हैं तो यहाँ पे जाने में कौन बुराई है? और ये क्या, ये ई रिक्शा भी बढ़ते, जो ई रिक्शा का रूट निर्धारित नहीं है, ये हर जाम ही लगता है गली ज़्यादातर। कूचे में, हैं जी, मतलब हर गली कूचे में भी ई रिक्शा जा रहे हैं, सड़कों पे भी ई रिक्शा दौड़ रहे हैं। उनको रास्ता नहीं मिला तो गली में जाएंगे, घर की तरफ से निकलेंगे, सबके दरवाजे से जहाँ तो नहीं। क्या इनके रूट निश्चित हो जाने चाहिए? ई रिक्शा हो, टेम्पो हो, ऑटो हो? इसके बारे में गवर्नमेंट सोचे हम इनको रास्ता किधर से दें। हाँ, इसके बारे में गवर्नमेंट सोचे कहाँ से हम ला के उसकी प्रॉब्लम करें। जब पैसा खा रहे, कमीशन ले रहे हैं, उसका रास्ता वो दे। तो आपको क्या लगता है सरकार ने अभी तक इस पे ध्यान दिया है कि नहीं दिया है? सरकार को जब कमीशन मिला तो ध्यान कहाँ से देंगे? जहाँ देखो टेढ़ी पुलिया जाम लगा रहता है, चौराहे। कमीशन किससे मिल रहा है? अरे पब्लिक से और किससे? जो रिक्शा चलाएंगे वही देंगे, और कौन देगा? जिन्हें रोड पे जिन्हें खड़े रहे, टेढ़ी पुलिया पर जाम लगी रहती है, वहाँ भी तो जो है समस्याएं हैं। ऐसा मतलब तो- कमीशन दिया जाता है पुलिस तो नहीं प्रशासन को? लगता है, ऐसे ही कहें तो मोटरसाइकिल वाले का चालान हो जाता है, हम लोगों जो रिक्शे खड़े हैं बीच सड़क, उसका तभी तो होता होगा। बात तो बिल्कुल सही कही है कि भाई बाइकों का चालान हो रहा है, कारों का चालान हो रहा है, ई रिक्शा का चालान क्यों नहीं हो रहा? कमीशन की जो बात, आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। हमारा नाम वहीद है। वहीद हाँ, वहीद जी का कहना है कि ई रिक्शा से या फिर और वाहनों से कमीशन ली जा रही है, तभी तो वो जो है सरपराते हुए चल रहे हैं, कहीं गली में जा रहे हैं, सड़कों पे दौड़ रहे हैं, लेकिन उन पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? उनके रूट क्यों नहीं निर्धारित हो रहे हैं? मैं अपने कैमरामैन से ये अनुरोध करूंगी कि वो इस रूट को दिखाएं। यहाँ जाम देखिए किस प्रकार से लगता है, कैसे सड़कों पे सरपरस्ते वाहन दौड़ रहे हैं और इस पर प्रशासन रोक नहीं लगा पा रहा है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। ओम प्रकाश मिश्रा। क्या समस्या आती है जाम से? जाम से पूरी दुकानदारी सब गड़बड़ हो गई है और 24 घंटा जाम रहती है। इमरजेंसी में किसी को जाना होता है तो घंटों लाइन में भरा रहता है। तो क्या रूट डाइवर्ट होना चाहिए जैसा कि सभी लोगों ने कहा? हाँ, रूट डाइवर्ट होना चाहिए या इसका चौड़ीकरण होना चाहिए। तो चौड़ीकरण में जैसे कि मान लीजिए जो दुकानें जाएंगी तो फिर उनका क्या होगा? ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है ना, वो क्या करता है क्या नहीं करता है तो उसकी जिम्मेदारी। कई ऐसे मुद्दे देखे गए जहां चौड़ीकरण हुआ, मुआवजा भी मिला, अकबरपुर मान लीजिए मुआवजा भी मिला, लेकिन फिर भी वहां की जनता जो है उससे संतुष्ट नहीं है। तो क्या लगता है अगर यहाँ भी चौड़ीकरण होगा तो यहाँ जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं या जिनके मकान हैं, क्या वो मानेंगे? नहीं मानेंगे क्यों नहीं, जनता कभी संतुष्ट नहीं रहती। अच्छा काम होगा तो बिल्कुल संतुष्ट रहेगी। अगर 10 वोट चले जाएंगे तो 100 वोट मिल जाएंगे उसको। अभी कमीशन की भी बात की भैया ने, जैसे बाइकों के चालान हो जाते हैं, मान लीजिए हम इस रूट से जा रहे हैं, ये रॉन्ग साइड है, तुरंत फोटो खींचेगी, चालान हो जाएगा, चालान हमारे नंबर पे आ जाएगा। तो फिर ये ई रिक्शा जो हर रूट पे धड़ल्ले से चल रहे हैं, इनके चालान क्यों नहीं हो रहे हैं? ई रिक्शा तो बंद ही कर देना चाहिए। यहाँ पे तो ई रिक्शा का कोई काम ही नहीं। ई रिक्शा बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। तो बात तो यही आ जाएगी कि वो भी अपने रोजगार के लिए परेशान होंगे। अरे तो दूसरा रूट पकड़े, जाके इस रूट पर बंद कर देना चाहिए इनको।
जो दुकानें हैं यहाँ पर, क्या उनके व्यापार पे भी असर पड़ता होगा इस बढ़ते जाम से? 24 घंटा लगा रहता है, कोई यहाँ कोई सामान लेना पसंद ही नहीं करता है, इधर उधर सब ले लेते हैं, यहाँ कोई आना नहीं पसंद करता है। आपकी भी कोई दुकान है यहाँ पे? जी है, किस चीज़ की दुकान है? गैस चूल्हे की है। तो क्या उसमें बढ़ते जाम से समस्या उत्पन्न होती है, कस्टमर कम होते हैं? बिल्कुल हो ही गए कम, कोई पूछने नहीं आता है, तो खड़े होने की जगह नहीं है। तो जैसे कि अभी आपने इनसे भी बात सुनी और इनका भी यही कहना है कि बढ़ते जाम से सीधा सीधा असर व्यापार पर पड़ रहा है, क्योंकि लोग आना पसंद ही नहीं करते। इतने जाम में आखिर जब खड़े होने की जगह नहीं है तो कैसे कोई आम नागरिक आएगा, किसी दुकान से सामान लेगा या फिर किसी दुकान से अपना गैस चूल्हा ठीक कराएगा। डंडैया में ही इस वक्त एक और दुकानदार हमारे साथ मौजूद है और उनसे जानते हैं कि आखिर ये बढ़ता जो जाम है और ये जो जाम की समस्या है इससे उनके व्यापार पे और बाकी चीज़ों पे क्या कुछ असर पड़ता है। नाम बताइए अपना। मोहम्मद सलमान। ये जो जाम दिख रहा है और इससे भी भयंकर जाम हो जाता है, तो क्या समस्या आती है? समस्या यही होती है कि कोई निकल भी नहीं पाता है और कस्टमर भी नहीं आते, जाम रहती है और जो होते हैं तो इधर उधर लगा के आते हैं कस्टमर। अच्छा, ये तो सीधे रास्ता जा रहा है, लेकिन एक ही इधर से भी रास्ता कटा है, इधर से भी, लेकिन ये मना है तब भी सब इसमें चले आते हैं। तो कैसे चले आते हैं जब मना भी है तो? पुलिस वाले भी करते हैं, वो रोकते हैं, वो रुकते नहीं पुलिस वालों की। मतलब पुलिस वालों को भी नहीं सुनते हैं? सुनते, वो होमगार्ड खड़े होते उनकी नहीं सुनते वो पुलिस वाले हैं जो हमारे यहाँ के, वो काम करते हैं। हाँ, जैसे जाम होती है तो लगे तो आ जाते हैं, वो छुड़ा देते हैं जाम पुलिस वाले। अच्छा, ये रास्ता बंद है लेकिन फिर भी इससे आना जाना जारी है? उधर से भी आ जाते हैं, वन में है, उधर से भी बंद है, उधर से भी आ जाते हैं वन में। वन वे है, उसके बावजूद आवाजाही। जैसे वहाँ कोई नहीं होता है तो चले आते हैं सब। तो क्या इसके लिए आपने कभी कुछ शिकायत की है, कुछ समस्या अपनी बताई है शासन प्रशासन से बताएं, कोई सुनता भी तो नहीं है। पुलिस भी नहीं सुनती? पुलिस करती है अपना, वो काम करती है, अगर होती है तो आके वो जाम छुड़ाती है, वो अपना काम करती है पुलिस। मतलब मौके पे जाम लगा, पुलिस ने छुड़ा दिया, काम खत्म। काम खत्म, फिर वो अपने काम पे चले जाते हैं। जाम की समस्या बहुत है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इस पे? अब जाम से निजात मिलनी चाहिए और क्या। क्या कुछ हो सकता है, मतलब रूट डाइवर्ट हो या फिर ये जो वाहन चल रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इनका रूट निश्चित हो जाए, क्या होना चाहिए? रूट जो है का मतलब सही हो के ही मतलब, और क्या है। नहीं, जैसे ई रिक्शा है, ऑटो है, टेम्पो है या फिर निजी वाहन है, इनका डाइवर्जन हो जाए तो बेहतर है। और क्या समस्या आती है जाम से? मतलब जैसे मान लीजिए कहीं जरूरी काम से जाना है। आम समस्या है, जाम से तो समस्या है। कभी आपके साथ भी हुआ है कि जाम में फंसे और हम लोग तो यहीं रहते हैं, दुकान पे है ना। तो आपके व्यापार पे असर पड़ता है इससे? अब बिल्कुल का ही पड़ता है। किस चीज़ की दुकान है आपकी? टेलर की दुकान। तो उससे कस्टमर्स पे असर पड़ता है भाई? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे जो जितने भी व्यापारी हैं उनको समस्याएं तो हो रही हैं, और भी लोगों से जानते हैं। जी भैया, आपकी किस चीज़ की दुकान है? नहीं, हमारी दुकान है, हम तो यहीं पर रहते हैं। जी। तो हमारे मित्र हैं, मित्र की दुकान है, अच्छा। तो मिलने आते हैं इसलिए यहाँ पे। लेकिन हम जब भी आते हैं तो यहाँ पे जाम रहता रहता ही है। है। हाँ, रहता ही रहता है। तो मिल आने जाने में समस्याएं आती हाँ, हैं? समस्या तो है। हम तो पीछे मेरा घर भी है, तो जो है यहाँ पे जब भी हम यहाँ आते हैं इनसे मिलने, तो यहाँ समस्या जाम से देखते हैं, जाम ही रहता है। अच्छा, अभी भैया ने बताया कि यहाँ पर जो है पुलिस, जाम लगता है, पुलिस आती है, हटवा देती है, वो तो बड़ी मदद। और ये रास्ता बंद है फिर भी आवाजाही है। उसके बाद भी मतलब जो है दिक्कत होती है। तो ये कहीं ना कहीं किसकी लापरवाही से हो सकता है भाई? अगर रूट बंद है उसके बाद भी लोग आ जा रहे हैं, तो आखिर क्या कारण हो सकता है? ये तो नहीं बता सकते, लेकिन जो है क्या होता है, लेकिन ये कि जहाँ पे जाम तो रहता है। इस जाम को हटाने के लिए क्या होना चाहिए? अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए भाई। और क्या है भाई, लोग दिक्कत ना हो, गाड़ियाँ निकल जाए आराम से। तो पर मतलब जो है सरकार को देखना चाहिए। तो सरकार क्या लगता है अभी तक इस जाम पर काम कर रही थी कि नहीं? हाँ, मतलब भाई मतलब जिस हिसाब से मतलब ठीक है, लेकिन मतलब पुलिस तो अपना काम करती है, बाकी जो है जाम की समस्या बहुत है। और ये लंबे समय से है? हाँ, ये काफ़ी टाइम से है। हम तो मतलब 20 साल से यहाँ पे आ रहे हैं, तो हम तो बचपन से देख रहे हैं, जब भी आते हैं यहाँ आते हैं तो जाम तो यहाँ रहता है। मतलब बचपन से लेके अभी तक जाम वैसे? जाम तो रहता है। तो इस पे पुलिस काम कर रही है, लेकिन सरकार जो है पूरी तरीके से थोड़ा सा भैया। तो जैसे कि आपने सुना कि इनका भी कहना था कि ये बचपन से अभी तक 20 साल से ज़्यादा हो गए यहाँ पर आ रहे हैं और जाम वैसे ही बिल्कुल बना हुआ है। तो ऐसे में ये सोचने वाला बहुत बड़ा विषय बन जाता है कि आखिर इस जाम से निजात मिलेगी तो मिलेगी कब? यहाँ के व्यापारी भी बहुत परेशान हैं, बहुत असर पड़ता है उनके व्यापार पे इस जाम को लेकर।
तो सरकार को इस पर तुरंत रूप से एक्शन लेना चाहिए और तत्काल रूप से कार्यवाही करनी चाहिए। जो रूट डाइवर्ट है उन पर भी काम करना चाहिए। यहाँ जैसे कि भी आपने देखा कि ये वाला रूट डाइवर्ट है, यहाँ पर आवाजाही बंद है लेकिन फिर भी लोग आ रहे जा रहे हैं। आगे भी वन वे किया हुआ है, बोर्ड लगे हैं, बैरिकेडिंग लगी है, लेकिन फिर भी लोग आ जा रहे हैं। तो इसका ध्यान कौन देगा? पुलिस देगी, प्रशासन देगा, सरकार देगी, कौन देगा? ये सवाल ही बने हुए हैं और इन सवालों का जवाब कब मिलेगा ये सोचने वाला विषय है। और अब सी न्यूज़ भारत ने इस पर पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाई है, तो ये आवाज़ सरकार के कानों तक कब तक जाती है ये भी देखने वाला विषय है। मैं ज्योति, कैमरा पर्सन अपूर्व के साथ, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।